और चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस बड़ी खबर के साथ करेंगे। न्यूज नेशन की खबर का बड़ा असर हुआ है। अनुराग कश्यप को अब पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस बुलाएगी। आपको बता दें कि कई दिन हो गए हैं शिकायत दर्ज कराए पायल घोष को, एफआईआर भी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक अनुराग कश्यप को नहीं बुलाया गया था। न्यूज नेशन लगातार इस सवाल को खड़ा कर रहा था कि आखिर अनुराग पर ये मुंबई पुलिस रहम क्यों दिखा रही है, लेकिन अब जानकारी निकल के आ रही है कि समन कर दिया गया है अनुराग कश्यप को और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। अनुराग पर लगे आरोपों की समीक्षा करेगी पुलिस, ये भी पुलिस कह रही है, यानी कि इफ और बट की अभी भी गुंजाइश है। पायल घोष ने रेप केस में एफआईआर दर्ज कराई है और अब उसी एफआईआर को लेकर पायल घोष आज पहुंच रही है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास। उनसे मुलाकात करेंगी और उनको ये बताएंगी कि कैसे इतने दिन हो चुके हैं, एक हफ्ते से ज्यादा वक्त बीत गया है, लेकिन अभी तक अनुराग कश्यप मामले में मुंबई पुलिस की कार्रवाई आगे ही नहीं बढ़ रही है। लेकिन ताज़ा जानकारी जो आ रही है वो बताते हैं आपको कि अब न्यूज नेशन की खबर का असर हुआ है और समन जारी कर दिया गया है अनुराग कश्यप को, यानी कि आने वाले वक्त में अनुराग कश्यप अभी तक भले ही चैन की सांस ले रहे हो, लेकिन वक्त आने वाला उनकी मुश्किल बढ़ाने वाला है। लेकिन जो अभी भी मुंबई पुलिस कह रही है कि समीक्षा करेगी आरोपों की, यानी कि उसमें इफ और बट का कहीं पर मामला है। मुंबई पुलिस अभी भी थोड़ा प्रिविलेज देती दिखाई दे रही है। आइए आपको बताते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिनको लेकर पायल घोष ने पूरा ये आरोप लगाया। पायल घोष ने एक पूरा वाकया बताया है और साथ ही उस पूरे इंसिडेंट को लेकर उन्होंने पहले सोशल मीडिया पर कई मरतबा अपनी राय रखी थी, लेकिन उसमें नाम का जिक्र नहीं था अनुराग कश्यप के, लेकिन अब नाम भी है, शिकायत भी है और धारा 376 यानी कि रेप का आरोप है। और ये संगीन धाराएं जो हैं अनुराग के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो आइए आपको बताते हैं कि अनुराग कश्यप जो डायरेक्टर हैं, बॉलीवुड के नामचीन डायरेक्टर हैं, इनके ऊपर एक्ट्रेस पायल घोष ने क्या आरोप लगाए हैं और ये आरोप कितनी बड़ी मुसीबत बन सकते हैं अनुराग कश्यप के लिए। तो आरोप बिल्कुल साफ है, सीधे हैं। अनुराग पर जो केस लगा है उसमें सबसे बड़ा केस धारा 376 यानी कि रेप का है। 5 से 10 साल तक की इसमें सजा हो सकती है। इसके अलावा धारा 354 यानी कि छेड़खानी की भी शिकायत दर्ज कराई गई है। इसमें 2 साल तक की जेल अनुराग कश्यप को देखनी पड़ सकती है। धारा 342 लगी है, यानी कि बंदी बनाना, जो शख्स है उसे अपनी इजाजत के बिना रोक कर रखना, इसमें भी 1 से 2 साल तक की जेल है। धारा 341 यानी गलत तरीके से रोकना, आप जा रहे हैं, आपको रोका गया है, फोर्सफुली आपको रोका गया है, इसके लिए 1 महीने तक की जेल का सामना अनुराग कश्यप को करना पड़ सकता है। यानी कि वो संगीन धाराएं हैं जिन धाराओं को लेकर अनुराग कश्यप को अब पुलिस के सवालों का जवाब देना होगा। राकेश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, मुंबई पुलिस ने समन जारी कर दिया है, समन जारी करके अनुराग कश्यप को बुलाया जा रहा है, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि समीक्षा की जाएगी आरोपों की, यानी कि इफ और बट की गुंजाइश अभी भी दे रही है। मुंबई पुलिस अनुराग कश्यप को इतना प्रिविलेज क्यों? नहीं, प्रिविलेज तो शुरू से मिल रहा है। प्रिविलेज तो इसलिए है कि अनुराग कश्यप किस गैंग से ताल्लुक रखते हैं, कहां से हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, किस लॉबी से वो ताल्लुक रखते हैं। करण जौहर के लिए वो पीएम मोदी को पत्र लिख देते हैं, करण जौहर खान गैंग में फिट बैठते हैं, तो सवाल तो ये उठता है कि अनुराग कश्यप किस खेमे के हैं। खैर ये एक बात हो गई, लेकिन अभी भी देखिए नावेद, पुलिस क्या कह रही है। पुलिस ने ये नहीं किया कि सीधे हम समन जारी करके बुला ले रहे हैं। जो जानकारी है कि समीक्षा की जाएगी, समन किया जाएगा, बुलाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। पहले दिन से ये लगातार ये कह रहे हैं, आज 8वां दिन है, 8 दिन हो गए शिकायत दर्ज किए हुए, एफआईआर दर्ज किए हुए। 8 दिन में पुलिस को ये कम से कम नहीं लगा, आप गिरफ्तारी की बात छोड़ दीजिए नावेद, 8 दिन में पुलिस को ये जरूरत महसूस नहीं हुई कि एक महिला पुलिस थाने चलकर आती है, वो रेप जैसे गंभीर अपराध के धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाती है। आप गिरफ्तारी की बात छोड़िए, उसे थाने बुलाकर कम से कम इन आरोपों पर उसे सफाई ली जाए, उससे पूछताछ की जाए, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाए। इसके उलट क्या होता है? इसके उलट पायल घोष मरसवा पुलिस स्टेशन कम से कम 2 से 3 बार जा चुकी है, जो मेरी जानकारी है। यानी जो शिकायत कर रहा है, जो विक्टिम है इस पूरे मामले में, वो बार बार पुलिस स्टेशन जा रहा है। कई बार तो पुलिस के जो सीनियर इंस्पेक्टर है वो नहीं मिले, जो उनके सहयोगी हैं उन्होंने केस को लेकर अपडेट दिया, लेकिन जो आरोपी है, जिस पर आरोप है, उससे परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। परेशान विक्टिम हो जाए ये मंजूर है पुलिस को, लेकिन जो शिकायत दर्ज करवा रहा है वो बार बार पुलिस स्टेशन पहुंच रहा है अपने वकील के साथ। एक बार तो पायल घोष हमारे साथ पुलिस स्टेशन तक गई थी, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की लापरवाही बरती जा रही है, ये निश्चित तौर पर अनुराग कश्यप को छूट दी जा रही है।
छूट दी जा रही है ताकि वो कोई लीगल रेमेडीज ले लें या फिर इस मामले को जितना टाला जा सके, क्योंकि पुलिस के अधिकारियों को भी इस बात का दरअसल एहसास है कि बहुत दिन तक आप इसमें समीक्षा या फिर जांच के नाम पर अनुराग कश्यप को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। एक न एक दिन आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। राकेश, भूलना नहीं चाहिए जो धाराएं हैं इस एफआईआर के अंदर बहुत संगीन धाराएं हैं, और अगर इस धाराओं के तहत अनुराग कश्यप को बुलाया जाता है तो कई ऑफेंस तो ऐसे हैं जो नॉन अवेलेबल है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। पुलिस के पास देखिए जांच का एक अधिकार होता है और जांच के अधिकार के नाम पर पुलिस ये जरूर कहती है कि हम अभी जांच कर रहे हैं और जिस दिन जरूरत महसूस होगी बुलाकर पूछताछ करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम गिरफ्तारी भी करेंगे। ये तो एक रटा रटाया जवाब है ना नावेद, लेकिन दरअसल पुलिस कर क्या रही है? पुलिस ने तो अभी तक सवाल जवाब करने की जहमत तक नहीं उठाई। पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर, संडे का दिन था, 2 दिन पहले हम पुलिस स्टेशन गए थे, वर्सोवा पुलिस स्टेशन। खुद पायल घोष साथ में थी, पायल घोष का वकील साथ में थे, सीनियर जो इंस्पेक्टर है वो मौजूद नहीं थे। जो उनके सहयोगी हैं उन्होंने कह दिया कि मैडम हम ठीक है, हम जांच कर रहे हैं, आगे जल्द कार्रवाई होगी, हम इस मामले को क्विकअप कर रहे हैं। लेकिन वो क्विकअप कब तक होगा ये कोई नहीं जानता। आप बने रहिए मेरे साथ राकेश, क्योंकि जो आरोप हैं वो बहुत संगीन है। हम बार बार यही कह रहे हैं कि इतने संगीन आरोपों पर भी आखिर ये इम्यूनिटी कौन सी है जो उन्हें मिल रही है। आइए आपको एक बार फिर से बताते हैं। हमने आपको धाराएं बताई जिन धाराओं के तहत ये एफआईआर दर्ज हुई है, जो पायल घोष ने शिकायत दी थी। लेकिन आरोप क्या लगाए थे पायल ने? सीधे सीधे जो आरोप लगाए थे, आइए वो हम आपको दिखा देते हैं। पायल ने यह कहा था कि उन्हें बुलाया गया था, उन्हें घर बुलाया गया था, और क्या आरोप लगाए थे उसके बाद कि उन्होंने बिहेवियर को लेकर बताया था कि अनुराग कश्यप का जो बिहेवियर था वो उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। डायरेक्टर की पूरी डर्टी स्टोरी उन्होंने सामने रख दी थी। जबरन रिलेशन की कोशिश का आरोप लगाया था, बहुत गंभीर आरोप है ये। और इसको लेकर उन्होंने कहा था कि वो वहां पर एक अश्लील फिल्म तक उन्हें दिखाई गई, जबरन रिलेशन की कोशिश की गई, इसके अलावा उनके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की थी, गलत इरादे से टच किया था अनुराग कश्यप ने उन्हें। ये वो सारे आरोप हैं जो उन्होंने अपनी शिकायत में दर्ज कराए। काम के बदले कॉम्प्रोमाइज, यानी कि जो बात लंबे वक्त से कास्टिंग काउच की आती है वो यहां पर जिक्र सामने आ रहा है। मानसिक उत्पीड़न किया गया ये तक उन्होंने कहा है, यानी कि बाद में भी उन्हें बार बार संपर्क किया गया, बार बार बुरा बर्ताव और अपमान किया गया, यानी कि वहीं पर उस दिन ये सारी चीजें खत्म नहीं हो गई, आगे भी चलती रही। उन्हें फोन किया गया, उन्हें वापस बुलाया गया। और अब क्या हो रहा है? मुंबई पुलिस पर पक्षपात का आरोप भी पायल ने लगाया है। पायल 8 दिन पहले शिकायत करवा चुकी है। पुलिस ने अभी तक मेडिकल नहीं कराया और ना ही अनुराग कश्यप को पूछताछ के लिए बुलाया। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे जान का खतरा है, मेरे पूरा परिवार डरा हुआ है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई सुरक्षा नहीं दी है। 3 से 4 बार खुद पायल पुलिस स्टेशन गई है, लेकिन अभी तक ना उन्हें सिक्योरिटी मिली है और ना ही पायल को लेकर मुंबई पुलिस ज्यादा यहां पर तेजस दिखाई दे रही है, वो जल्दी से काम करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अनुराग पर अब समन जारी किया गया है, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। कब बुलाया जाएगा इसको ले भी कोई चीज क्लियर नहीं है। राकेश, अनुराग को समन तो कर दिया, बुला भी लेगी मुंबई पुलिस, लेकिन ये कह सकते हैं कि मुंबई पुलिस ने इस बार एफआईआर थोड़ी जल्दी कर ली है। सुशांत के मामले में अगर जाएंगे तो वहां तो मुंबई पुलिस एफआईआर तक नहीं कर रही थी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। सुशांत के मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं की। उस समय देखिए ये सब कुछ दरअसल जो खेल है नावेद, वो एक गैंग का खेल है। सुशांत के मामले में कंगना रनौत आवाज उठाती हैं, कंगना रनौत का मसला देखिए कहां तक चला जाता है, अनुराग कश्यप का मामला सामने आ जाता है, फिर उसके बाद अब जो बड़ी तस्वीर सामने आ जा रही है उस बड़ी तस्वीर को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। मुंबई पुलिस ने तब सवाल उठाए थे, मुंबई की पुलिस के पास तभी एक तर्क था कि उनके परिवार के लोग पटना में हैं, लेकिन यहाँ पर एफआईआर दर्ज करना दरअसल नावेद मजबूरी थी, क्योंकि पायल घोष पहले ओशिवारा पुलिस स्टेशन जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से एफआईआर दर्ज हो गई। पहले ओशिवारा पुलिस स्टेशन जाती है, 2 से 2.5 घंटे तक वो रात को 12 बजे तक, 12 बजे के बाद भी ओशिवारा पुलिस स्टेशन में बैठी रहती हैं। पहले तर्क ये दिया जाता है, जो उनके वकील थे नितिन सतपुते, उनके मुताबिक तर्क ये दिया गया कि महिला पुलिस अधिकारी नहीं है इसलिए शिकायत दर्ज नहीं होगी। फिर ज्यूरिसडिक्शन की बातचीत कही गई, फिर वर्सोवा पुलिस स्टेशन पहुंच गई। जब पहली बार गई तो वहां भी शिकायत दर्ज नहीं हुई। उसके बाद अगले दिन उन्हें बुलाया गया, तब कंप्लेंट दिया गया, उसके अगले दिन एफआईआर दर्ज होती है। तो देखिए ऐसा नहीं कि इस मामले में बहुत तेजी से एफआईआर दर्ज कर ली गई, लेकिन यहाँ पर मुंबई पुलिस की मजबूरी थी। जब एक महिला खुद थाने चलकर चली जाती है, जब वो कहती है कि मेरे खिलाफ जो है इस तरीके का गलत बर्ताव हुआ, मेरे से जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की गई, नामजद वो रिपोर्ट दर्ज कराती है, तो मुंबई पुलिस बहुत समय तक टाल नहीं सकती थी। एफआईआर दर्ज करना उसकी मजबूरी थी। ऐसा नहीं है कि उसने बहुत आसानी से कर लिया नावेद, जो उसने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है वो भी मजबूरी में दर्ज की है। और इसीलिए देखिए 8 दिन हो गए,
8 दिन हो गए और 8वें दिन आकर आप कहते हैं कि हम समन कर लेंगे। 8वें दिन आप आकर कहते हैं कि हम मामले को क्विकअप करेंगे, हम जांच करेंगे, हम समीक्षा करेंगे। 8 दिन तक पुलिस क्या कर रही थी? क्या 8 दिन पर्याप्त नहीं थे कि समीक्षा कर लेती पुलिस इन तमाम आरोपों की? यानी कि तारीख अभी भी क्लियर नहीं है कि कब बुलाया जाएगा। अभी सिर्फ समन किया गया है, ये जानकारी मीडिया में दे दी है, लेकिन वो तारीख नहीं बताई कि कब अनुराग कश्यप को बुलाया जाएगा। इधर पायल घोष राकेश पहुंची हुई है राज्यपाल से मिलने के लिए। राज्यपाल के पास उन्हें मिलने के लिए 12:45 पर बुलाया गया है। वहां पर वो क्या बात रखेंगे, क्योंकि वो बार बार मीडिया में आके कह रही हैं जान का खतरा है, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगी और जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल तक पर बैठूंगी। 24 तारीख को पायल घोष ने एक ट्वीट किया था नावेद, और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर मैं अपने कमरे में लटकी हुई पाई जाती हूं तो इसे आत्महत्या नहीं माना जाए, इसे आत्महत्या नहीं माना जाए। मैंने उनसे यह सवाल किया था कि आपको लग रहा है कि आपकी हत्या की जा सकती है, आपको किस पर शक है? उन्होंने कहा बिल्कुल मेरे शुभचिंतक कह रहे हैं कि तुम पर हमला हो सकता है। मैंने पूछा आपको शक किस पर है? बोली कि शक और किस पर होगा, जो आरोपी है जिसके खिलाफ मैंने शिकायत दर्ज की है उसी पर मुझे शक होगा। तो पायल घोष को लग रहा है कि उन पर हमला किया जा सकता है या फिर उन्हें अपनी जान का डर सता रहा है। और जाहिर सी बात है अब से थोड़ी देर में जब वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगी राजभवन में, तो उस दौरान वो मुंबई पुलिस की लापरवाही पर सवाल करेंगी कि मुंबई पुलिस को यह निर्देश दिया जाए कि मुंबई पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई करे। एक और बड़ा अहम मसला होगा, वो सिक्योरिटी का मसला होगा। नितिन सतपुते जो उनके वकील हैं, उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि हम राज्यपाल से इस बात की डिमांड करेंगे कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए पायल घोष को, क्योंकि उनको जान का खतरा है। उन्होंने जो आवाज उठाई है वो बड़ी लॉबी के खिलाफ आवाज उठाई है, सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं राकेश आप के, जो उनके वकील होंगे वो भी उनके साथ होंगे और वो वाई कैटेगरी की सुरक्षा की मांग यहां पर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर हम लगातार बने हुए, न्यूज़ नेशन एक मुहिम के साथ इस खबर को आगे बढ़ा रहा है।